हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो सुबह सुबह मैं आ चुकी हूँ फूलों के दुकान में, क्योंकि मुझे चाहिए था और मुझे जिस हिसाब से चाहिए था मैंने वैसा ही उनको ऑर्डर दिया है और वो वैसे ही मुझे बनाकर दे रहे हैं। हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था तो इसीलिए वहाँ पे थोड़े टाइम में रुक गई थी क्योंकि भीगना नहीं था। और फिर मैं आ चुकी हूँ जहाँ पर मुझे आना था। मतलब आज क्या है, आप लोगों ने तो मिनी ब्लॉग देखकर समझ ही गए होंगे। तो उसके लिए मुझे पूरा डेकोरेशन करना था, तो इसीलिए मैं सारा सामान वामान लेकर आ चुकी हूँ। यहाँ पे सारा सामान निकालने के बाद मैं सोच रही थी कहाँ पे सजाऊं और किस हिसाब से सजाऊं, क्योंकि उतना भी तो कुछ नहीं आता है। जैसा कुछ आता है वैसा ही करना था, वही मैं सोच रही थी क्या करूँ। और यहाँ पे ये वाला देखिए ना, फूलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी में मेरा बहुत टाइम लग गया, पता नहीं क्यों ये मुझसे हो ही नहीं रहा था। बहुत टाइम इस पे लगने के बाद ही ये फूला। जैसे ही ये हो गया उसके बाद मैंने इसको साइड में रखा और जितना भी सामान मैं लेके आई थी सारा मैं निकाली, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका था और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके मुझे उतना ही जल्दी करना था। फिर मैं यहाँ पे सोच रही थी किस वाला वॉल पे मैं करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था किस में करने से ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद मैंने सोचा जो भी हो ये सामने वाला वॉल में ही मैं कर लेती हूँ, जैसा भी होगा होगा, क्योंकि उतना भी खास नहीं होने वाला है। मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है। तो जैसा मैंने सोचा उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे देखिए जो भी सामान मैं लेके गई थी सारा एक एक करके सजाने लग गई थी। ये वाला डेकोरेशन का सामान मैंने पहले ही ऑर्डर करके रख दिया था, बहुत पहले ही मैंने मंगवा लिया था और वही से मैं आज डेकोरेशन करने वाली हूँ। क्योंकि एक एक जाकर दुकान से खरीदने में मेरा उतना टाइम भी नहीं और उतना अच्छा भी नहीं लगता है, बार बार इस दुकान उस दुकान दौड़ो। तो इसीलिए मैंने एक साथ ही सारा सामान ऑर्डर करके मंगवा लिया था। तो यहाँ पे तो मैं कैसे सजाऊंगी उतना कुछ आइडिया नहीं था। पहले मैंने इस तरह से लगा कर देखा, लेकिन बाद में मुझे ऐसा उतना पसंद नहीं आया, तो इसीलिए 2-3 बार मैंने चेंज किया। वाला डेकोरेशन का सामान में बहुत कुछ सामान आया था, तो इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कौन सा कैसे लगाऊं उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने पहले ऐसा सजाया था, फिर जब सोची बलून कहाँ लगाऊंगी तो इसीलिए उसको मैंने निकाल कर साइड में रख दिया। फिर मैं सोची क्यों ना बलून से ही मैं लव बना देती हूँ, तो वैसे ही मैं बनाने लगी। पहले का तो एक लाइन एकदम परफेक्ट था, बहुत अच्छा बना था। मैं सोची थी शायद उस तरफ भी जैसा मैं बनाऊंगी वैसा ही होगा, एकदम एकदम मतलब जैसा बनाने रहे जा रही थी एकदम वैसा ही शेप आएगा, लेकिन मेरे साथ तो गड़बड़ होना ही था। तो यहाँ पे तो मैं बीच बीच में वो जो हैप्पी बर्थडे वाला लगाई थी वो बार बार मैं चेंज करे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने फिर से इसे चेंज कर दिया। यही सोच रही थी शायद इस बार ये अच्छे से हो जाए, क्योंकि बार बार चेंज करे जा रही हूँ। वो उतना ये का भी तो नहीं है ना, कागज का है, ख़राब भी हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं बहुत बार चेंज कर दी हूँ, इसीलिए इस बार जगह पे एकदम अटके रहे। और फिर देखिए मैं यहाँ पर बाकी डेकोरेशन कर रही हूँ। पता नहीं अच्छा लग रहा था या नहीं, लेकिन मुझसे जिस हिसाब से हो पाया मैंने उस हिसाब से किया। तो इधर का तो एक लाइन एकदम अच्छा बन चुका था। नेक्स्ट लाइन में लगाने जब गई थी बलून उस टाइम में वो टेढ़ा मेढ़ा ही बन रहा था और इस चक्कर में बहुत बलून फूट चुका था। कुछ थोड़ा ही बचा हुआ था, तो इसीलिए मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। जैसा भी शेप बना मैं उस हिसाब से बनाई। यहाँ पे मेरा ये वाला बनकर रेडी हो चुका था। जैसा शेप सोची थी वैसा तो एकदम परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उससे ही मिलता जुलता हो ही गया था। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक कैसा आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी में मेरा बहुत मेहनत लग गया था। तो यहाँ पे बाकी सब रेडी होने के बाद मैंने खुद को भी थोड़ा रेडी किया, क्योंकि बालों का हालत एकदम घोंसला बन चुका था, तो इसीलिए थोड़ा मैं कंगी वंगी कर ली। तो इतना करते ही फाइनली वो वाला टाइम आ चुका था जब उनका एंट्री हुआ। और यहाँ पर ये महाशय आने के बाद मेन्यू देखने लगे, क्या खाना है क्या ऑर्डर करना है। वो ये नहीं कि आया हूँ थोड़ा सा डेकोरेशन देख के बोल दूँ ये अच्छा लगा है कुछ, वो सब तो कुछ नहीं। तो ये सब जाने दीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा बनाया हुआ केक, और उसके बाद सब लोग आ चुके थे। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, 2-4 लोगों को ही बुलाया था, तो वो लोग आ चुके थे। और इसके बाद हम लोगों ने केक कटिंग किया।
तो केक कटिंग हो चुका था और मैं बार बार सबसे पूछे जा रही थी केक कैसा बना है, टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैं खुद से बना के ले गई थी तो इसीलिए बार बार सभी से पूछे जा रही थी मैं। और मैंने भी बहुत सारा केक खाया और सच्ची बता रही हूँ केक का टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पे ये लोग भी आपस में केक खिला रहे थे, कोई किसी को ऐसे करके। उसके बाद मैंने क्रीम से सारा मतलब लगा दिया, पूरा फेस पे क्रीम लगा दिया था। तो केक कटिंग हो चुका था, हम लोग ने भी अच्छा सा केक खा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, जो उन लोगों को पसंद था वही ऑर्डर किया। तो हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया था। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ उस दिन जो मैंने मिनी ब्लॉग में बोला था मैं गुवाहाटी गई थी अकेले कुछ लेने के लिए। तो उस दिन उन्होंने एक फ़ोन लिया था जो कि मैं सोची थी बर्थडे के दिन लूँ, लेकिन नहीं, उनको कुछ इम्पोर्टेंट काम था, मतलब चाहिए था, ज़रूरत था, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही ले लिया। और आज देखिए मैं कितना बुद्धू हूँ, वो वाला फ़ोन मैं आप लोगों के साथ दिखाना ही भूल गई जो कि वो लिए थे। पता नहीं क्यों ये सब में ही रह गई, वो वाला वीडियो करना दिमाग से एकदम निकल गया था। और यहाँ पे इन लोगों का तो मस्ती कुछ और ही है। फिर हम लोग बाहर आए, बाहर आकर 2-4 फोटो क्लिक किए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे क्योंकि उनके घर में कुछ पूजा भी था, उनको जल्दी जाना था, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी आ गए। फिर मैं उनको एक नया पर्स दी थी तो इसीलिए वो मैं मतलब एक्सचेंज कर रही थी, पुराना वाला से जितना भी कुछ था नया वाला मैं ट्रांसफ़र कर रही थी। और ना ये भी मैं वहाँ पे देना भूल गई, वहाँ पे ये सब करते ही मेरे दिमाग से एकदम निकल गया था। फिर मैं आधे रास्ते पे उनको रुकाकर ये वाला उनको दी और जितना भी जोड़ था सब मैं ट्रांसफ़र कर दी। और वो वाला पर्स मैंने वहीं पे फेंक दिया और नया वाला उनको दे दिया। और फिर घर के लिए कुछ मिठाई वगैरह भी ली थी, वो लेकर सीधा हम लोग घर आए। और आज जो वो शर्ट पहने थे वो भी मैंने उनको गिफ्ट किया था। हर साल मैं उनको नया नया कपड़ा देती हूँ क्योंकि वो बर्थडे के दिन पहनते हैं, तो इसीलिए हर साल मैं उनको नया कपड़ा देती हूँ क्योंकि बर्थडे के दिन वो वही पहनते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।